नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी के लिए। अगर आपने उत्तराखंड एलटी एग्ज़ाम का फॉर्म भरा है, 2024 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, अगर उसके लिए आपने अप्लाई करा है तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपका जो उत्तराखंड का नया सिलेबस है एलटी का, उसके रिगार्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आ गई है। यानी कि उत्तराखंड के नए सिलेबस के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट अपडेट आ गई है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि क्या चेंजेस हुए हैं और अभी ये जो नया अपडेट है वो क्या है और कैसे हमें इसको लेकर प्रिपेयर रहना है। कि हमें सारी चीज़ें पता होनी चाहिए इसमें कि आखिर पैटर्न क्या होने वाला है और सिलेबस क्या है और ये जो नया अपडेट है वो क्या है। ठीक है, तो इसको समझते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें बोली गई हैं और क्या बेसिकली चेंज हुआ है नए सिलेबस में, वो देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट अपडेट। तो देखिए, यहाँ पर एक अपडेट जो है वो ये है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जो एलटी का सिलेबस है उसमें क्लैरिटी दे दी है कि अब ये किस पैटर्न पर बेस्ड होगा। हालांकि जो हमारा नोटिफिकेशन था एलटी का, उसमें ये बोला गया था कि 50-50 का रेशियो होगा, यानी कि 50 क्वेश्चन आपके टीचिंग एप्टीट्यूड और जो आपका रीजनिंग वगैरह है और जनरल नॉलेज है बेसिक थोड़े बहुत, वो चीज़ें आएंगी उसमें, और साथ ही साथ उसमें आपका जो सब्जेक्ट का होगा वो आएगा। लेकिन ये क्लैरिटी नहीं थी कि जो 50 नंबर फर्स्ट पार्ट में है वो किस तरह से कैटेगराइज है, इसमें रीजनिंग के कितने होंगे एंड बाकी चीज़ों के कितने क्वेश्चन होंगे, ये चीज़ें मेंशन नहीं की गई थी। तो उसी के रिगार्डिंग ये अपडेट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसी के अनुसार आपको प्रिपेयर भी करना है कि कौन सी चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है और कितना पार्ट आने वाला है, कितने मार्क्स का आने वाला है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो इसीलिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि सहायक अध्यापक स्नातक एलटी की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उत्तराखंड अधीनस्थ शिक्षा संशोधन सेवा नियमावली 2024 के अनुसार विज्ञापित पदों की परीक्षा संपन्न करने हेतु भाग 1 में, देखिए, शैक्षिक प्रवृत्ति यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड, तर्क शक्ति परीक्षण, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान यानी कि जीके की परीक्षा हेतु 50 अंक निर्धारित है, जो कि हमको नोटिफिकेशन में देखने को मिला था। लेकिन ये क्लैरिटी नहीं थी कि आखिर कौन सा पोर्शन कितने मार्क्स में डिवाइड होगा। ठीक है, और दूसरा जो पार्ट था वो था कि जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, वो तो 50 मार्क्स का है, वो तो क्लियर था हमें। लेकिन जो पार्ट 1 है उसकी क्लैरिटी यहाँ पर आयोग द्वारा दे दी गई है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको ध्यान देना है कि क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, देखिए, पार्ट 1 जिसमें 50 क्वेश्चन जो होंगे उसमें से 30 क्वेश्चन होगा आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का, यानी कि अभी भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है टीचिंग एप्टीट्यूड। बेसिकली 30 क्वेश्चन आपके 100% रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग के 10 क्वेश्चन होंगे। पहले रीजनिंग का नहीं आता था। ठीक है, आपके सब्जेक्ट के 70 क्वेश्चन होते थे और बाकी के 30 क्वेश्चन बस टीचिंग एप्टीट्यूड के होते थे। तो अब एक इसमें न्यू चीज़ ऐड हो चुकी है कि आपको बेसिक रीजनिंग भी आना चाहिए। सिलेबस क्या है वो मैं नीचे दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर में कि ये रीजनिंग का सिलेबस क्या होगा। और उसके अलावा जनरल नॉलेज, उत्तराखंड का जो बेसिक जनरल नॉलेज है, यही सारी चीज़ें आएंगी, जो कि अगेन 10 मार्क्स का होगा। इसका मतलब ये है कि जो पार्ट 1 है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टीचिंग एप्टीट्यूड है, उसके बाद आपको रीजनिंग और जीके काफ़ी हद तक थोड़ा बहुत प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छे मार्क्स कवर करने के लिए। तो ये था बेसिकली अपडेट। अब इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ जो लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आपका सिलेबस क्या है। देखिए, वैसे आपने सिलेबस देखा ही है। ठीक है, ये है हमारा जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसका सिलेबस यूनिट वाइज यहाँ पर दिया गया है और इसकी क्लासेस भी अभी चल रही है इस चैनल पर। तो टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस चल रही हैं, तो आप उसको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, लिंक भी नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो उसको आप जो देख सकते हैं जाकर बाद में। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। देखिए, ये तो हमें पता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड में जनरली क्या आता है। ठीक है, बेसिक चीज़ें होती हैं, पेडागोजी की, सीडीपी, ये सब चीज़ें हैं। 30 मार्क्स का ये पोर्शन है बेसिकली, तो इम्पॉर्टेंट ये है काफ़ी। ठीक है, इसके बाद जो आपका सेकंड 10 मार्क्स का जो आएगा वो क्या आएगा, ये रीजनिंग टेस्ट एंड जनरल नॉलेज, जो अभी हमने देखा। अब इसमें रीजनिंग की अगर बात करें तो यूनिट 1 देखिए क्या बोला है, नॉन वर्बल एबिलिटी टेस्ट। ठीक है, इसमें बेसिक चीज़ें आएंगी, जैसे सीरीज़ हो गया, काउंटिंग ऑफ फिगर्स हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा बहुत आप अगर अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो भी आपका काम चल जाएगा। क्लासिफिकेशन, कंप्लीशन ऑफ फिगर्स, ऑड फिगर आउट, फिगर मैट्रिक्स, ये सारी चीज़ें आपकी रहने वाली है। यूनिट 2 में देखिए, ये तो हो गया नॉन वर्बल, ये हो गया आपका वर्बल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट है, कोडिंग एंड डिकोडिंग जो आता है हमारा। तो बेसिकली यही सारी चीज़ें हैं जो आपके रीजनिंग में आएगी, जो जनरली हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है।
ठीक है। आने वाले क्लासेस में अब जो ये पार्ट 1 का क्लासेस आएंगी, यानी कि जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड होगा, उसके साथ में कुछ क्वेश्चन इन टॉपिक के अकॉर्डिंग इंक्लूड कर लूँगा। जस्ट लाइक 50 क्वेश्चन का जो एग्ज़ाम होगा उसी पोर्शन में वीडियोस बनाया जाएगा कि उसमें कुछ क्वेश्चन आपके रीजनिंग भी रहेंगे एंड कुछ क्वेश्चन जीके के, और मेनली टीचिंग एप्टीट्यूड तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है। अब जनरल नॉलेज की बात करें तो उत्तराखंड से रिलेटेड बेसिक चीज़ें हैं। स्टेट हो गया, स्टेट की प्रोफाइल क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हिस्ट्री क्या है उत्तराखंड की, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी, पॉपुलेशन, एंशंट एंड मॉडर्न उत्तराखंड, इन सब से रिलेटेड बेसिक चीज़ें आपकी पूछी जाएंगी। ठीक है। साथ ही साथ इंडिया से भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। तो इंडियन स्टेट्स है, प्रोमिनेंट बुक्स एंड देयर ऑथर, यानी कि जो भी बुक्स है उनको किसने लिखा है और उसके ऑथर कौन है। ठीक है। मेन साइंटिफिक डिस्कवरीज जो खोज हुई है साइंटिफिक, ठीक है, रिनोन साइंटिस्ट, प्रोमिनेंट अवार्ड्स, यानी कि जितने भी अवार्ड है, भारत रत्न है, ठीक है, वीर चक्र, परमवीर चक्र, ये सारी चीज़ें इसमें आपके रहेंगे। ठीक है। तो मतलब कि जो बेसिक जीके है वही आने वाला है, बहुत हार्ड लेवल का नहीं आएगा। लेकिन हाँ, आपको इसके लिए प्रिपेयर जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि 10 + 10 20 मार्क्स का ये पोर्शन है, तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, और टीचिंग एप्टीट्यूड आपका इंपॉर्टेंट है ही। तो बेसिकली यही है पूरा सिलेबस। कोई भी डाउट है आपको तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके प्रिपरेशन के रिगार्डिंग क्या सजेशन हो सकते हैं, अगर आप पता करना चाहते हैं कि इसके लिए मैं कोई वीडियो बनाऊँ, तो वो भी आप बता सकते हैं। फिलहाल यही अपडेट है, और इसके बारे में आपका क्या कहना है आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।